सोचो एक ऐसा आइलैंड जहाँ जिंदा लौटना मुश्किल है, जहाँ सच दिमाग के साथ गेम खेलता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिल्म डिकोड हिंदी, जहाँ हम मूवीज के छुपे हुए राज और एंडिंग को सिंपल हिंदी में डिकोड करते हैं। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शटर आइलैंड, एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो आखिरी सीन तक आपका दिमाग हिला देगी। ये मूवी 2010 में रिलीज हुई थी, जिसके डायरेक्टर है मार्टिन स्कॉर्सी और लीड रोल में है लियोनार्डो डिकैप्रियो, उनके साथ मार्क रूफेलो और बेन किंग्सली। मूवी की शुरुआत होती है गहरी धुन से। स्क्रीन पर सब कुछ अनक्लियर है, जैसे मूवी खुद ही कह रही हो यह कुछ भी सीधा नहीं है। एक फेरी समंदर के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। बैकग्राउंड में सिर्फ हवा और पानी की आवाज, कोई म्यूजिक नहीं, सिर्फ अनइजीनेस। यहां से सस्पेंस का गेम शुरू हो जाता है। फेरी के वॉशरूम में एक आदमी खड़ा है, टेडी डेनियल्स, लियोनार्डो डिकैप्रियो। उसका चेहरा थका हुआ है, आंखों में डर और गिल्ट साफ दिख रहा है। वो उल्टी कर रहा होता है, जैसे सिर्फ समंदर ही नहीं, उसके दिमाग भी हिल चुका है। टेडी बाहर आता है और अपने पार्टनर चक से मिलता है। चक फ्रेंडली है, काम है, लेकिन टेडी से ज्यादा नॉर्मल लगता है। वो बोलता है, फर्स्ट टाइम आइलैंड पर हो। यहाँ से ऑडियंस को लगता है ये सिर्फ एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन कैमरा बार बार टेडी के एक्सप्रेशन पर रुक जाता है, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। जैसे ही फेरी आइलैंड के पास आती है, कैमरा ऊपर से आइलैंड को दिखाता है। बड़े बड़े रॉक्स, ऊपर गार्ड टावर्स, हर जगह आर्म सोल्जर्स। यह जगह जेल से भी ज्यादा डेंजरस लगती है। यह आइलैंड पेशेंट के लिए नहीं, जैसे गार्ड्स के डर के लिए बना हो। जैसे ही टेडी और चक आइलैंड पर उतरते हैं, गार्ड्स उनकी गन चेक करते हैं, रूल्स एक्सप्लेन करते हैं। एक गार्ड बोलता है, अगर वही भागने की कोशिश करे तो शूट कर दो। यहाँ ऑडियंस को पहला शॉक मिलता है। मेंटल हॉस्पिटल में शूट का रूल, कुछ तो गलत है। हॉस्पिटल के कॉरिडोर सिंपल, साइलेंट, ठंडे। पेशेंट चुपचाप खड़े। कुछ पेशेंट स्माइल कर रहे हैं, कुछ आंखों से टेडी को फॉलो करते हैं। एक फीमेल पेशेंट टेडी के पास आती है और चुप रहने का इशारा करती है। यह सीन साइलेंटली चिल कर देता है, क्योंकि बिना बोले वार्निंग दी जाती है। डॉक्टर्स बताते हैं पेशेंट का नाम है रिचल सोलैंडो, अपने 3 बच्चों को मार चुकी है, लॉक्ड सेल से गायब हो गई। सेल बिल्कुल बंद था, फिर भी वो गायब, सिर्फ एक लाइन छोड़कर, हु इज 67। ये लाइन पूरी मूवी का बीज है। लेकिन फर्स्ट टाइम ऑडियंस को सिर्फ कंफ्यूजन मिलता है। जैसे जैसे टेडी आइलैंड में घूमता है, उससे फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। जलती हुई आग, उसकी वाइफ का चेहरा, दर्द और गिल्ट, यह सब बिना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के दिखाया जाता है, ताकि ऑडियंस खुद कनेक्ट करे। यहाँ से मूवी स्लोली कहना शुरू करती है, प्रॉब्लम आइलैंड नहीं, प्रॉब्लम टेडी का दिमाग है। रिचर्ड सिलेंडर गायब कैसे हुई, पेशेंट इतने अजीब क्यों है, टेडी इतना डिस्टर्ब क्यों है, और सब टेडी को ही क्यों देख रहे हैं। डॉक्टर के एक्सप्लेनेशन के बाद टेडी और चक पूरे आइलैंड में सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं। हर जगह गार्ड्स, हर जगह वॉच टावर्स, जैसे ये जगह पेशेंट के लिए नहीं, राज छुपाने के लिए बनी हो। कैमरा बार बार टेडी के फेस पर आता है। वो सिर्फ क्लू नहीं दिख रहा, बल्कि लोगों के चेहरे पढ़ रहा है। वार्ड में पेशेंट बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, कोई चिल्लाता नहीं, कोई भागता नहीं। मेंटल हॉस्पिटल में इतनी शांति, ये शांति ही सबसे ज्यादा डरावनी है। एक पेशेंट टेडी को देखता है और धीरे से स्माइल करता है, जैसे उसे टेडी के बारे में सब कुछ पहले से पता हो। अचानक एक फीमेल पेशेंट टेडी के पास आती है। उसके हाथ में ग्लास होता है। वो टेडी का नाम लिखती है और फिर एक ही चीज लिखती है, रन। और फिर वो अपनी उंगली होठों पर रखकर चुप रहने का इशारा करती है। यह सीन बिना म्यूजिक के होता है, सिर्फ साइलेंस। ये वार्निंग चेक करके नहीं दी जाती, इससे ज्यादा खतरनाक थी। रात होते ही टेडी को नाइटमेयर्स आते हैं। बर्फ गिर रही है, उसकी वाइफ सामने खड़ी है। वो बोलती है, यू हैव टू वेक अप। बैकग्राउंड में फायर जल रही होती है, बर्फ और आग दोनों एक साथ। ये विजुअल्स हिंट्स देते हैं कि टेडी का दिमाग रियलिटी और इमेजिनेशन को मिक्स कर रहा है। अगली सुबह आइलैंड्स पर स्टॉर्म अलर्ट मिलता है। फेरी कैंसल, कम्युनिकेशन बंद। अब टेडी और चक आइलैंड पर फंस चुके हैं। अब इन्वेस्टिगेशन नहीं रुक सकती, क्योंकि आइलैंड में उन्हें छोड़ने से मना कर दिया है। टेडी को धीरे धीरे डॉक्टर्स पर शक होने लगता है। डॉक्टर काम है, ज्यादा काम, हर सवाल का जवाब रेडी, हर रूल्स का एक्सक्यूज।
टेडी चक से कहता है, यहाँ कुछ तो छिपाया जा रहा है। ऑडियंस के दिमाग में एक ही सवाल, पेशेंट भागी या उसे भागने दिया गया। गार्ड्स हर वक्त आर्म्ड है, रूल क्लियर है, अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया में गया तो गोली सीधा। मेंटल हॉस्पिटल में इतनी मिलिट्री सिक्योरिटी सिर्फ एक चीज बताती है, अंदर कोई बहुत बड़ा सच बंद है। इस पॉइंट तक मूवी ऑडियंस को ये बिलीव करवा देती है, डॉक्टर विलन हो सकते हैं। आइलैंड पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। टेडी एक हीरो है जो सच ढूंढ रहा है, लेकिन असली गेम तो अब शुरू होता है। डॉक्टर्स टेडी और चक को हॉस्पिटल में एक अलग हिस्से की तरफ ले जाते हैं। नाम बताया जाता है वॉर्डसी। जैसे ही टेडी ये नाम सुनता है, उसके चेहरे पर एक सेकंड के लिए टेंशन आ जाती है, क्योंकि वॉर्डसी हॉस्पिटल का सबसे डेंजरस वार्ड है। अंदर जाने से पहले ही वार्निंग, वॉर्डसी के गेट के सामने रुकते ही गार्ड्स टेडी को क्लियर बोल देते हैं, यहाँ के पेशेंट बाकी सबसे अलग है। गेट खुलता है, लोहे की आवाज, मल्टीपल लॉक्स, अंधेरा अंधेरा है, लाइट्स कम है और हवा में एक अजीब सी घुटन। ये जगह हॉस्पिटल नहीं, मेंटल प्रिजन लगती है। सेल्स के अंदर छुपा खौफ, सेल्स के अंदर बंद पेशेंट्स दीवारों के साथ चिपक कर बैठे हैं। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई टेडी को घूर रहा है जैसे उसे पहचानता हो। एक पेशेंट टेडी के पास आकर धीरे से बोलता है, तुम यहाँ गलत वजह से आए हो। टेडी रुक जाता है, जब उससे पीछे खींचता है, लेकिन टेडी का फोकस टूट चुका है। क्या ये सिर्फ पागल बात है या कोई सच जो छिपाया जा रहा है? सच बोलने वाला पागल। तभी टेडी की नजर एक आदमी पर पड़ती है, जॉर्ज। वो टेडी को देखते ही कह देता है, तुम उन पर भरोसा मत करना। जॉर्ज बोलता है कि डॉक्टर्स पेशेंट्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनके दिमाग के साथ खेल रहे हैं, ड्रग्स, हिप्नोसिस, मैनिपुलेशन। और फिर वो टेडी के कान के पास आकर बोलता है, तुम भी उनका हिस्सा हो, तुम बस अभी समझे नहीं। टेडी का दिमाग हिल जाता है। टेडी के नाइटमेयर्स बहुत तेज हो जाते हैं। वार्ड सी के अंधेरों में टेडी को अपनी बीवी दिखने लगती है। वो जलती हुई बिल्डिंग के बीच खड़ी है। वो बोलती है, यहाँ से निकल जाओ, सच तुम्हें तोड़ देगा। और अचानक सीन ब्रेक हो जाता है। टेडी पसीने में भीगा हुआ खड़ा होता है। आइलैंड सिर्फ पेशेंट का नहीं, टेडी के ट्रॉमा का भी घर है। जॉर्ज सच बोल रहा है या सिर्फ पागल है? डॉक्टर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं या टेडी पैरानॉइड हो रहा है? उसकी वाइफ उसको वार्न कर रही है या टेडी खुद को? यहाँ से ऑडियंस डिवाइड हो जाती है, डॉक्टर गलत है या टेडी। और ये डाउट आगे जाके फिल्म का सबसे बड़ा वेपन बन जाता है। रात धीरे धीरे आइलैंड्स पर छा जाती है। जैसे ही सूरज डूबता है, आंधी शुरू हो जाती है। तेज हवा, बारिश की चीख और समंदर की घूमती हुई लहरों का शोर। पूरा शटर आइलैंड दुनिया से कट ऑफ हो जाता है। पावर चली जाती है, कंट्रोल भी। हॉस्पिटल के अंदर लाइट फ्लिकर्स करने लगती है और अचानक ब्लैकआउट। सिर्फ इमरजेंसी लाइट्स जल रही है। गार्ड्स भागने लगते हैं। डॉक्टर के चेहरे पर पहली बार टेंशन दिखती है। जब पावर जाती है तब पता चलता है कि कंट्रोल किसके पास है। टेडी का शक अब यकीन बनने लगता है। टेडी इस चांस को मौका समझता है और चक से कहता है, यही वक्त है, अगर कुछ छुपा है तो आज सामने आएगा। दोनों अलग अलग जगह इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। बारिश के शोर के बीच टेडी कॉरिडोर्स में भागता है। हर दरवाजा, हर शेडो उस पर नजर रखी रही है। अंधेरे में टेडी को फिर से डोरोस की आवाज सुनाई देती है, तुम जो ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर है। टेडी गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाता है, सच छुपाना बंद करो। पर कोई जवाब नहीं, सिर्फ आंधी और टेडी का टूटा हुआ दिमाग। स्टॉर्म के बीच टेडी चक को आवाज देता है, चक। कोई रिस्पॉन्स नहीं। दोबारा चिल्लाता है, चक। सिर्फ हवा का शोर। इधर टेडी उधर भागता है, लेकिन चक गायब है। अब टेडी बिल्कुल अकेला है। और जब हीरो अकेला हो जाता है तब फिल्म सबसे डेंजरस हो जाती है। स्टॉर्म ने आइलैंड को बंद कर दिया, पावर गॉन, सिस्टम एक्सपोज। चक का गायब होना कोइंसिडेंस नहीं लगता। यानी टेडी का डाउट फाइनल शेप लेता है। चक पार्टनर नहीं, पार्ट हो सकता है प्लान का। अगर ये सच है तो टेडी किस पर भरोसा करे? स्टॉर्म अभी भी आइलैंड को तोड़ रहा है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और हवा टेडी के कान में जैसे कुछ फुसफुसा रही है। सच यही है, चक गायब है। अब हॉस्पिटल भरोसे के लायक नहीं रहा। टेडी अकेला है, भीगा हुआ, आइलैंड के जंगल की तरफ बढ़ता है। हर पेड़
टेडी को घूर रहा है, कीचड़ में पैर धंस रहे हैं, लाइटिंग चमकती है और कुछ दूर एक केव दिखाई देता है। टेडी रुक जाता है, इस मौसम में कोई यहाँ क्यों होगा? फिर वो डिसीजन लेता है और केव के अंदर चला जाता है। अंदर अंधेरा है, पानी टपकने की आवाज और कोने में एक औरत बैठी होती है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है, रिचल सोलैंडो। टेडी का दिमाग हिल जाता है। अगर ये रिचल सोलैंडो है तो हॉस्पिटल वाली कौन थी? रिचल टेडी को बताती है वो डॉक्टर थी, पेशेंट नहीं। उसने हॉस्पिटल के इलीगल एक्सपेरिमेंट्स पकड़ लिए और डॉक्टर्स पेशेंट पर माइंड कंट्रोल ट्राई कर रहे हैं। जो अपोज करता है उसे पागल डिक्लेयर कर देते हैं। और फिर वो एक लाइन बोलती है जो टेडी के दिमाग में गोली की तरह लगती है, तुम्हारा पार्टनर कभी था ही नहीं। रिचल कहती है चक एक एक्टर है, हॉस्पिटल का हिस्सा, सिर्फ टेडी को कंफ्यूज करने के लिए। टेडी के पुराने डाउट्स अब एक पैटर्न बन जाते हैं। गन ले ली गई, पेशेंट का वार्निंग, चक का सडनली गायब हो जाना, सब कुछ प्लान लगने लगता है। रिचल टेडी को वॉर्न करती है, अगर तुम यहाँ से निकले नहीं तो तुम भी यही रह जाओगे, वार्ड सी में। केव के अंधेरों में टेडी को फिर डोरोस दिखाई देती है। वो बोलती है तुम जो ढूंढ रहे हो वो तुमसे भाग नहीं रहा, तुम उससे भाग रहे हो। टेडी चिल्लाता है नहीं, पर आवाज केव में ही घूम जाती है। ये रिचल असली है या हेलुसिनेशन? हॉस्पिटल सच में एक्सपेरिमेंट कर रहा है, चक फेक था, या टेडी का दिमाग झूठ बना रहा है? यहाँ ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है, सच क्या है, केव वाली कहानी या हॉस्पिटल वाली? और जवाब मिलेगा वो टेडी को तोड़ देगा। स्टॉर्म धीरे धीरे शांत हो चुका है, लेकिन टेडी के दिमाग के अंदर तूफान अब शुरू होता है। आइलैंड गीला है, खामोश है, और दूर पहाड़ी के ऊपर लाइट हाउस खड़ा है। वही जगह जहाँ टेडी मानता है सब एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, वही जगह जहाँ रियल सच छुपा है। टेडी चल रहा है, थका हुआ, भीगा हुआ, लेकिन आंखों में जुनून है। हर कदम के साथ डोरस की आवाज उसके कान में गूंजती है, अगर सच देख लिया तो वापस नहीं जा पाओगे। पर टेडी नहीं रुकता, क्योंकि अगर अब रुक गया तो जिंदगी भर शक में जिएगा। लाइट हाउस के गेट, कोई गार्ड नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं। जहाँ इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए थी वहाँ खामोशी क्यों है? टेडी दरवाजा खोलता है, आवाज गूंजती है और वो ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है। टेडी सोच रहा है डॉक्टर्स, मशीन, टॉर्चर, एक्सपेरिमेंट, लेकिन जब वो ऊपर पहुंचता है तो कुछ भी नहीं। एक सिंपल रूम, टेबल, चेयर और सामने डॉक्टर, शांत, रिलैक्स, जैसे टेडी का ही इंतजार कर रहा हो। तुम पेशेंट हो, मार्शल नहीं। डॉक्टर धीरे से बोलता है, तुम्हारा नाम टेडी डेनियल नहीं है। डॉक्टर कंटिन्यू करता है, तुम एंड्रू लेडीज हो, वार्ड सी के पेशेंट। टेडी हंस पड़ता है, पागलों की तरह। अच्छा स्क्रिप्ट है, लेकिन मैं इसमें नहीं फंसने वाला। डॉक्टर फाइल खोलता है, फोटोज, रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स, और फिर वो सब एक्सप्लेन करता है। चक असल में डॉक्टर शेहन है, पूरा इन्वेस्टिगेशन एक थेरेपी था, आइलैंड का हर स्टेप प्लान था, सब कुछ टेडी को रियलिटी एक्सेप्ट करवाने के लिए। और फिर वो सबसे बड़ी लाइन बोलता है, तुम अपनी बीवी को नहीं बचा पाए, तुमने उससे मारा। फिर टेडी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। डोरोस बोलती है, तुम्हें याद है मैंने बच्चों को डुबा दिया था लेक में, 3 बच्चे, शांत पानी। और टेडी गन उठाता है, बूम। ये वही वो सच है जिसे टेडी भाग रहा था। टेडी नहीं, एंड्रू लेडीज। जमीन पर बैठ जाता है, आंखें खुली, आवाज नहीं निकलती। पूरा आइलैंड झूठ नहीं था, झूठ सिर्फ टेडी था। लाइट हाउस एक्सपेरिमेंट लैब नहीं था, डॉक्टर्स विलन्स नहीं थे, सब कुछ टेडी को बचाने के लिए। असली क्वेश्चन ये है, एंड्रूज अब सच एक्सेप्ट करेगा या फिर दोबारा टेडी बन जाएगा? एंड्रूज अब सब कुछ जान चुका है। वो जानता है वो यूएस मार्शल टेडी डैनियल नहीं है, वो वार्ड सी का पेशेंट है। उसकी बीवी डोरोस ने अपने बच्चों को मारा और गुस्से में एंड्रू ने डोरोस को गोली मार दी। डॉक्टर एक लास्ट चांस देते हैं, अगर एंटी रियलिटी एक्सेप्ट कर लेता है तो उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू होगा, अगर वो फिर से टेडी बन जाएगा तो लोबोटोमी। अगली सुबह आइलैंड शांत है, स्टॉर्म के बाद वाली खामोशी। टेडी के बीच पर बैठा है, समंदर को देख रहा है। डॉक्टर सिहन उसके पास बैठता है, धीरे से पूछता है, क्या तुम्हें याद है तुम कौन हो? एंड्रूस कुछ सेकंड चुप रहता है और फिर वो खड़ा होता है। एंड्रूस डॉक्टर शेन को देखता है और कहता है, which would be worse, to live as a monster
और उड़ाया द गुड मैन। ज्यादा बुरा क्या है, एक दरिंदे की तरह जीना या एक अच्छे इंसान की तरह मरना। इस लाइन का मतलब एंड्रू सब याद कर चुका है। वो पागल नहीं बना, वो जानबूझकर टेडी बन रहा है क्योंकि अपनी बीवी को मारने का गिल्ट, बच्चों को नहीं बचा पाने का दर्द, इन सब के साथ जीने से वो ज्यादा बेहतर मरना समझता है। डॉक्टर शीहन रुक जाता है, उसकी आंखों में पानी आ जाता है। वो समझ जाता है कि एंड्रू ने सच को चूज नहीं किया, सजा चूज की है। डॉक्टर गार्ड्स को सिग्नल देते हैं, एंड्रू को ले जाया जाता है। कभी कभी दिमाग सच से बचने के लिए झूठ बनता है। गिल्ट इंसान को पागल नहीं, इंसान बना देता है। एंड्रू पागल नहीं था, वो टूट चुका था। लास्ट लाइन पूरी फिल्म का जवाब है, ही चूज टू डाई एज अ गुड मैन रेदर देन लीव एज अ मॉन्स्टर। तो दोस्तों, ये थी शटर आइलैंड की पूरी कहानी, जहाँ सच और झूठ के बीच एक लाइन इतनी पतली है कि गलत कदम इंसान को खुद से दूर ले जाता है। अगर आपको ऐसी माइंड ब्लोइंग मूवीज और हिडन मीनिंग और डीप फिल्म एक्सप्लेनेशन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको शटर आइलैंड का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शॉकिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, फिल्म देखिए पर पहले फिल्म रिकॉर्ड हिंदी।